प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा मां के पेट में होता है तो गर्भनाल यानी अम्बिकल कॉर्ड से ही उसे पूरे 8 महीने ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। मां से बच्चे को जो भी पोषण मिलता है वो गर्भनाल से होते हुए बच्चे तक जाता है। मां जो भी कुछ खाती है उसका पोषण गर्भनाल से होते हुए बच्चे तक जाता है। साइंस की भाषा में हम इसे प्लेसेंटा या अम्बिकल कॉर्ड कहते हैं। इसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है तो दूसरा बच्चे की नाभि से। वहीं जब महिला की डिलीवरी होती है तो इस गर्भनाल को मां के शरीर से निकाल दिया जाता है, जबकि बच्चे की नाभि से जुड़ा हिस्सा कुछ दिनों के बाद खुद ही सूख कर निकल जाता है। ये बात अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस तरह गर्भनाल बच्चों तक पोषण पहुंचाती है उसी तरह खराब चीजों को उस तक पहुंचाने से रोकती है। बिल्कुल इसी तरह ये आगे चलकर कई बीमारियों से उसकी रक्षा भी करती है। साइंस ने बहुत तरक्की की है। अक्सर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये संभव है। गर्भनाल को अम्बिकल कॉर्ड कहते हैं। ये कॉर्ड की सेल्स का कई बीमारियों के इलाज के लिए यूज किया जा सकता है। इस प्रोसेस को कॉर्ड ब्लड बैंकिंग कहते हैं। अब आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। आपके तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या होती है? कॉर्ड ब्लड बैंकिंग एक प्रोसेस है जिसमें नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न बेबी के जन्म के तुरंत बाद उसकी कॉर्ड और प्लेसेंटा से ब्लड निकाला जाता है और उसे जमा किया जाता है। इस ब्लड को कॉर्ड ब्लड कहते हैं और इसमें स्टेम सेल्स होती हैं जो कई प्रकार के ब्लड और इम्यून सिस्टम के लिए सेल्स बनाने में कैपेबल होती हैं। इससे ब्लड रिलेटेड बीमारी और इम्यून रिलेटेड डिजीज का ट्रीटमेंट हो सकता है। स्टेम सेल्स बहुत फायदेमंद होते हैं, या मैं ये कहूँ कि ये कीमती होते हैं, क्योंकि ये कई जानलेवा बीमारियों के इलाज में मदद करते हैं। अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए स्टेम सेल्स बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कुछ लोग किसी गंभीर बीमारी के कारण सफिशिएंट स्टेम सेल्स नहीं बना पाते हैं। कॉर्ड ब्लड से मिले स्टेम सेल्स लोगों के लिए लाइफ सेविंग हो सकते हैं। इस कॉर्ड को स्टोर भी किया जा सकता है। इसको कॉर्ड ब्लड बैंकिंग कहते हैं। कॉर्ड ब्लड बैंकिंग से जुड़ी कुछ अहम बातें हैं जो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद नाल और प्लेसेंटो से ब्लड निकाला जाता है। इस ब्लड को स्पेशल कंटेनर में सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। दूसरा, इसका महत्व यानी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कॉर्ड ब्लड में मौजूद स्टेम सेल्स का यूज कई प्रकार की बीमारियों के उपचार में किया जा सकता है, जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर, इम्यून डिसऑर्डर्स और कुछ प्रकार के कैंसर जैसे ल्यूकीमिया और लाइम्फोमा। ये स्टेम सेल्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी काम आ सकते हैं। तीसरा, कि किस टाइप से हम इसे स्टोर कर सकते हैं। पहला, कि प्राइवेट तरीके से भी हम इसे स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, पब्लिक तरीके से भी। तो पहला हुआ पब्लिक बैंकिंग। पब्लिक बैंकिंग में कॉर्ड ब्लड को सार्वजनिक बैंकों में दान किया जा सकता है, जो जरूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्राइवेट बैंकिंग में कॉर्ड ब्लड को पर्सनल बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है और फ्यूचर में फैमिली के सदस्यों के इलाज के लिए यूज किया जा सकता है। ये प्रोसेस पेन फ्री होती है, यानी आपको इस प्रक्रिया में कोई दर्द नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग मेडिकल सेंटर चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने दावा भी किया है कि उन्होंने कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल से 40 से अधिक बच्चों की जेनेटिक डिजीजेस का सफल इलाज किया है। विदेशों में तो गर्भनाल को बैंक में डिपॉजिट करने का चलन बीते कुछ सालों में बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में कॉर्ड बैंक की सुविधा है। अमेरिका में कॉर्ड ब्लड बैंक में गर्भनाल को रखने के लिए करीब $200 सालाना की रकम लेते हैं। इससे गर्भनाल को इसके डोनर और उसके परिवार के लिए सुरक्षित रखा जाता है। सेल ट्रायल डेटा के मुताबिक अमेरिका में 3 से 4% कपल बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल को बैंक में सुरक्षित रख रहे हैं। फ्रांस में भी ये चलन बढ़ा है, लेकिन आंकड़ा 1% से भी कम है। क्या भारत में भी कोई कॉर्ड ब्लड बैंक की सुविधा है? भारत में भी गर्भनाल को रखने के लिए कॉर्ड ब्लड बैंक है, लेकिन यहाँ के सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा नहीं है। केवल देश के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में ही आप बच्चे की गर्भनाल को सुरक्षित रख सकते हैं। इस बारे में सफदरजंग हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी विभाग में डॉक्टर सलोनी चड्डा बताती हैं कि कॉर्ड ब्लड बैंक में गर्भनाल को सुरक्षित रखने का खर्च हर साल 40 से 60 हजार रुपए तक हो। इंडिया में, स्पेशली इंडिया में पब्लिक कॉर्ड ब्लड बैंकिंग नहीं है, यानी कि सिर्फ प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंकिंग है।
प्राइवेट यानी कि आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा कॉर्ड ब्लड को रिट्रीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए आपको पर ईयर उसका कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये जो कॉर्ड ब्लड है आप ही के बेबी के लिए यूज हो। अगर आपके बेबी को अनफॉर्चुनेटली अगर कोई डिजीज है तो यानी कि उसके डीएनए में कोई प्रॉब्लम है, और ये जो कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स हैं ये भी आपके बेबी के ही है, उन सेल्स में भी सेम डीएनए है, तो देयर इज अ वेरी रेयर चांस कि ये कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स आपके खुद के बच्चे के लिए यूज हो। मोस्ट लाइकली इनका यूज या तो आप किसी और के चाइल्ड के लिए दे सकते हैं या फिर आप अपने ही दूसरे बच्चे के लिए यानी कि आपके बेबी के सिबलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एंड देयर इज अ वेरी 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 रेयर, लेस देन 0.0005% चांस कि ये आप अपने खुद के बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं जिसका ही कॉर्ड ब्लड है, जिसको कहते हैं ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, क्योंकि उस डीएनए में तो वैसे ही गड़बड़ है। तो अब आते हैं एलिफेंट इन द रूम कि इसका कॉस्ट क्या है। तो फिलहाल इंडिया में ये सिर्फ प्राइवेटली अवेलेबल है एंड इट इज क्वाइट कॉस्टली। अराउंड रिट्रीवल के लिए 1 लाख तक का मनी लगता है, और स्टोरेज के लिए पर ईयर 60,000 to 50,000 से उससे ज़्यादा भी लग सकता है। अब आते हैं कि इसको रेकमेंड करते हैं या नहीं। सो मैं खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एंड हमारे जो गाइडलाइंस कहते हैं, जो हमारी ACOG गाइडलाइंस है और इवन पीडियाट्रिक गाइडलाइंस जो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये गाइडलाइंस हमें बताती हैं कि रूटीनली रिकमेंड नहीं किया जाता है। अगर आपके पास कोई एल्डर चाइल्ड है जिसके अंदर ऑलरेडी कोई बीमारी है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, प्लास्टिक एनीमिया है, तो आप कॉर्ड ब्लड स्टोरेज कराएं अपने सेकंड चाइल्ड का। खुद के बच्चे के लिए स्टोरेज कराना, अगर मैं जैसे बताया कि काफी कम चांसेस है कि इसका यूज आएगा, लेकिन अभी बहुत रिसर्च चल रहा है इस पे। देयर आर अ लॉट ऑफ पोटेंशियल यूजेस। तो आप अपनी पॉकेट देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन ठीक है, गो अहेड, बट अदरवाइज इट इज नॉट रूटीनली रिकमेंडेड बाय द गाइडलाइंस एज वेल एज मी। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।